कि जो शख्स जुमे के दिन गुस्ल करता है और अच्छी तरह गुस्ल करता है, फिर मस्जिद आता है और जितनी उसको मयस्सर हो नफिल नमाज पढ़ता है, तो अल्लाह तबारक व तआला इस जुमे से लेकर गुज़श्ता जुमे तक और मज़ीद 3 दिन के गुनाह माफ़ फरमा देता है। बुखारी शरीफ की एक रिवायत है जो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जुमे के दिन गुस्ल करता है और अच्छी तरह पाकी हासिल करता है और फिर अगर मयस्सर हो तो तेल इस्तेमाल करता है, अगर खुशबू मयस्सर हो तो खुशबू इस्तेमाल करता है, फिर मस्जिद आता है और लोगों की गर्दनों को फलांगता हुआ नहीं आता है, लोगों के दरमियान घुसता हुआ नहीं जाता है, और जब इमाम खुतबे के लिए निकलता है तो खुतबा शुरू से लेकर आखिर तक खामोशी से सुनता है और इमाम के साथ में नमाज अदा करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला इस जुमे से लेकर गुज़श्ता जुमे तक उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा शुक्र है, एहसान है कि उसने हमें और आपको जुमे की मुनासबत से अपने पाक घर में जमा फ़रमाया, कुछ कहने सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अभी मैंने आप हज़रात के सामने सूरह जुमा की एक आयत पढ़ी है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान को ख़िताब करते हुए इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालो, जब जुमे के दिन नमाज के लिए पुकारा जाए तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ लपको और ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम समझो। इस आयत से जुमे की फ़र्ज़ियत और जुमे की अहमियत का पता चलता है कि जुमे की क्या अहमियत है, जुमे की क्या फ़जीलत है। अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान को बताया कि जब नमाज के लिए बुलाया जाए तो लपको यानी जल्दी करो और मस्जिद जल्दी जाने की फ़िक्र करो। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत कामिला से सारी कायनात को अदम से वजूद में बख्शा, फिर बाज़ चीज़ों को बाज़ चीज़ों पर फ़जीलत व बरतरी अता फ़रमाई। मसलन महीनों में रमज़ान मुबारक के महीने को फ़ौक़ियत अता फ़रमाई, फ़जीलत अता फ़रमाई, और दिनों में जुमे के दिन को फ़जीलत अता फ़रमाई। जुमा ये बड़ी फ़जीलत वाला दिन है। ज़माने जाहिलियत में इसको अरूबा कहा जाता था। जुमा का दिन ज़माने जाहिलियत में अरूबा था, जिसके माने रहमत के आते हैं। फिर बाद में चलकर इसको जुमा कहा जाने लगा। ये जुमा इस्लामी नाम है या पहले से चला आ रहा है, तो इस सिलसिले में 2 कौल हैं। अल्लामा इब्न हज़्म रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जुमा खालिस इस्लामी नाम है, लेकिन जमहूर उलमाए किराम की राय ये है कि ये जुमा पहले ही से चला आ रहा है, जुमा पहले ही से चला आ रहा है। और बाज़ ने ये कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद काब बिन लुवै ने इसका नाम जुमा रखा था। जुमा के माने जमा करने के आते हैं। फिर इसको जुमा क्यों कहा जाता है, तो इस सिलसिले में उलमाए किराम ने बहुत सारी वजूहात बयान फरमाई हैं कि जुमा क्यों कहा जाता है। एक वजह तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक का सामान पैदा किया। जिन चीज़ों से अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया, इसी दिन उन चीज़ों को जमा फरमाया, इसीलिए इसको जुमा कहा जाता है। और दूसरी वजह यह है कि इस दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद काब बिन लुवै अरब वालों को मस्जिद हराम में जमा करते, उनको नसीहत करते और उसमें आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की बशारत सुनाते थे। तो अरबों को जमा करते थे, इसलिए इसको जुमा कहा जाने लगा।
और तीसरी वजह यह है कि असाद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले लोगों को जमा करके नमाज़ पढ़ाते थे, इसलिए अंसार मदीना इसको जुमा कहने लगे। और चौथी वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दिन कमाल खलाइक को जमा कर दिया है, यानी बहुत सारी खूबियों को इस दिन के अंदर जमा कर दिया है, इसलिए इसको जुमा कहा जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में इसकी बड़ी फजीलतें बयान फरमाई हैं। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक जुमे का दिन तमाम दिनों में सबसे बेहतरीन दिन है। इसी दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया, इसी दिन उनको जन्नत में दाखिल फरमाया और इसी दिन उनको जन्नत से निकाला, ज़मीन पर उतारा और इसी दिन क़यामत वाक़ई होगी। इसी तरह नसई शरीफ की एक रिवायत है, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमा का दिन तमाम दिनों में सबसे अफजल तरीन दिन है। इसी तरह इब्न माजा शरीफ की एक रिवायत है, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमाम दिनों का सरदार जुमे का दिन है। इसी तरह इब्न माजा ही की एक रिवायत है, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमे का दिन तमाम दिनों का सरदार है, सबसे अफजल दिन है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस जुमे के दिन एक ऐसी घड़ी होती है, एक ऐसी मकबूल साथ होती है कि जो भी मोमिन बंदा उसमें अल्लाह तबारक व तआला से कोई भलाई मांगता है, किसी भलाई का सवाल करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको भलाई अता फरमा देते हैं, यानी उसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। अब वो कौन सी घड़ी है, वो मकबूल सात कौन सी है, तो इस सिलसिले में बहुत सारे अक़वाल मौजूद हैं। चंद अक़वाल में आप हज़रात के सामने पेश करूँगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत है, उसके मुताबिक सुबह सादिक से लेकर तुलुए आफ़ताब तक का वक्त है कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला दुआ कबूल फरमाते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह की एक रिवायत के मुताबिक मुअज्जिन के अजान देने का जो वक्त होता है वो कबूलियत का वक्त है। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, वो इसके रावी हैं, फरमाते हैं कि जिस वक्त जुमे का वक्त होता है, नमाज का वक्त होता है, यही कबूलियत का वक्त है। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत और है, उसके मुताबिक फरमाते हैं कि असर और मगरिब के जो दरमियान का वक्त है वो कबूलियत का वक्त है। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह और बहुत सारे उलमाए किराम ये फरमाते हैं कि कबूलियत का जो वक्त है वो जुमे के दिन आखिरी वक्त है, यानी सूरज गुरूब होने का जो टाइम होता है उससे पहले पहले का जो वक्त है ये कबूलियत का वक्त, कबूलियत की घड़ी है। तो इस दिन हमें अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगनी चाहिए ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक रिवायत नकल करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जुमे के दिन गुस्ल करता है और अच्छी तरह गुस्ल करता है, फिर मस्जिद आता है और जितनी उसको मयस्सर हो नफिल नमाज पढ़ता है, तो अल्लाह तबारक व तआला इस जुमे से लेकर गुज़श्ता जुमे तक और मज़ीद 3 दिन के गुनाह माफ़ फरमा देता है। बुखारी शरीफ की एक रिवायत है जो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जुमे के दिन गुस्ल करता है और अच्छी तरह पाकी हासिल करता है और फिर अगर मयस्सर हो तो तेल इस्तेमाल करता है, अगर खुशबू मयस्सर हो तो खुशबू इस्तेमाल करता है, फिर मस्जिद आता है और लोगों की गर्दनों को फलांगता हुआ नहीं आता है, लोगों के दरमियान घुसता हुआ नहीं जाता है, और जब इमाम खुतबे के लिए निकलता है तो खुतबा शुरू से लेकर आखिर तक खामोशी से सुनता है और इमाम के साथ में नमाज अदा करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला इस जुमे से लेकर गुज़श्ता जुमे तक उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। इतनी बड़ी फजीलत है जुमे के दिन की। इसी तरह एक रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब जुमे का दिन होता है तो फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर बैठ जाते हैं और आने वालों का नाम लिखते हैं।
जब इमाम खुतबे के लिए निकलता है तो वो फरिश्ते अपना रजिस्टर लपेट देते हैं, बंद कर देते हैं। आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सबसे पहले आता है उसको अल्लाह की राह में एक ऊँट कुर्बान करने का सवाब दिया जाता है। जो उसके बाद आता है उसको अल्लाह की राह में एक गाय कुर्बानी करने का सवाब मिलता है। उसके बाद जो आता है तो उसके एक बकरी कुर्बान करने का सवाब मिलता है। फिर उसके बाद जो आता है तो उसके एक मुर्गी कुर्बान करने का सवाब मिलता है। फिर उसके बाद जो आता है तो उसके एक अंडा कुर्बान करने का सवाब मिलता है। अल्लाह की राह में एक अंडा देने का सवाब मिलता है। तो जुमे के दिन की इतनी सारी फजीलतें हैं, इतने फ़ज़ाइल हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई जुमे के अदा करने में कोताही करता है, गफलत बरतता है, तो उससे ज़्यादा बदनसीब और महरूमुल किस्मत कौन हो सकता है कि इतनी सारी फजीलतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई हो, इसके बावजूद वो गफलत बरतता हो, लापरवाही करता हो और बग़ैर किसी उज़्र के जुमा न पढ़ता हो, बदकिस्मत ही होगा, महरूमुल किस्मत होगा। और जो शख्स जुमा छोड़ देता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी वईदें इरशाद फरमाई हैं। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो शख्स बग़ैर उज़्र के 3 जुमा छोड़ दे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल पर मोहर लगा देते हैं, यानी फिर उसको भलाई की तौफीक नहीं होती, फिर उसको नेक आमाल करने की तौफीक ही नहीं होती है। इसी तरह हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स बग़ैर उज़्र के जुमा छोड़ दे तो अल्लाह तबारक व तआला के रजिस्टर में, जिसमें किसी किस्म का रद्दो बदल नहीं होता है, उसको मुनाफिक लिख दिया जाता है। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर से ये इरशाद फरमाते हुए सुना है कि तुम जुमा के छोड़ने से बाज आ जाओ, वरना अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा देगा और तुम्हें गाफिल लोगों में लिख देगा, गाफिल लोगों में तुम्हारा शुमार होगा। तो जुमा के अदा करने पर और जुमा के बड़े फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं और जुमा को छोड़ने वालों के लिए वईदें भी बयान की गई हैं, बहुत वईदें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस शरीफ में फरमाया कि नमाज के लिए तो एक हदीस अलग है, सिर्फ जुमे के लिए इरशाद फरमाया कि जो शख्स जुमा नहीं पढ़ते हैं, अपने घरों में रहते हैं, तो मेरा दिल चाहता है कि किसी दूसरे से कहूँ वो कि नमाज़ पढ़ाए और उनके घर जाऊँ और उनको समेत उनके घरों को जला दूँ। इतनी सख्त वईद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है। तो जुमा के जहाँ बड़े फ़ज़ाइल हैं, वहीं जुमा की एक फ़जीलत ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ भेजा करो, मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो, क्योंकि ये मशहूद दिन है, यानी इसके अंदर मलाइका हाजिर होते हैं और जो भी तुम दुरूद पढ़ते हो वो मेरे सामने पेश किया जाता है। इसी तरह इस दिन की एक फ़जीलत ये भी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमे के दिन कुरान करीम की तिलावत का एहतिमाम करो और ख़ास तौर से सूरह कहफ की तिलावत का एहतिमाम किया जाए। जो शख्स सूरह कहफ की तिलावत का एहतिमाम करता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस जुमे से लेकर दूसरे जुमे तक उसके लिए नूर रोशन कर दिया जाता है। इसी तरह एक और हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करता है तो वो 8 दिन तक फितने से महफूज कर दिया जाता है, 8 दिन तक फितनों से उसकी हिफाजत की जाती है। अगर उस दरमियान दज्जाल का फितना भी ज़ाहिर हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला दज्जाल के फितने से भी उसकी हिफाजत फरमाएंगे। और दज्जाल का फितना कितना बड़ा फितना है, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है दज्जाल का फितना। तो फरमाया कि जो शख्स जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ता है वो फितनों से महफूज कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि अगर दज्जाल का फितना भी ज़ाहिर हो जाए तो उस फितने से भी उसकी हिफाजत होगी। तो जुमे के बड़े फ़ज़ाइल हैं कि इस जुमे का एहतिमाम करें, जल्दी आने की फ़िक्र करें, जुमे के दिन कुरान करीम की तिलावत करें, सूरह कहफ की तिलावत करें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें। हम जुमे को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए ख़ास कर लें। बाकी 6 दिन तो हम दुनियादारी में गुजार देते हैं, लेकिन जुमे को तो अल्लाह तबारक व तआला के लिए इबादत के लिए ख़ास कर लें कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें। बहुत से लोग जुमा पढ़ने भी आते हैं लेकिन सिर्फ 2 रकात पढ़कर चले जाते हैं, सिर्फ 2 रकात पढ़कर चले जाते हैं, जबकि जुमे से पहले भी 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा हैं और जुमे की 2 रकात तो फ़र्ज़ है ही, जुमे के बाद भी 4 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा है, उसके बाद 2 रकात सुन्नत है, भी 2 रकात नफल है।
चाहिए कि तो हम सब रकातें पढ़ें, लेकिन सुन्नत मुअक्कदा जो होती है वो तो ज़रूरी होती है, यानी पहले 4 रकात ये भी ज़रूरी है, और जुमे की नमाज के बाद 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा ये भी ज़रूरी है। तो हम जुमे का एहतिमाम करें, ख़ास तौर से अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन लोगों ने सुन्नतें ना पढ़ी वो सुन्नतें अदा कर लें।